हाय फ्रेंड्स, दिव्यांग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं लेखपाल की परीक्षा देने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। इस टॉपिक का नाम है भूमि की पैमाइश। भूमि पैमाइश जो आपके ग्राम विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ग्राम विकास वाला जो टॉपिक मैं बोला था कि मैं स्टार्ट करूंगा, आज से उसका समझ लीजिए उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। आज हम सीखेंगे कि भूमि पैमाइश के क्या क्या पैमाने हैं और कैसे की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जमीन का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होती है, उसको मापने के लिए कुछ इकाइयां हैं जो खास करके उत्तर प्रदेश में प्रयोग की जाती हैं और हर एक स्टेट में अलग अलग प्रयोग की जाती हैं। तो मैंने एक ऐसा कॉमन पैमाना लेकर के आया हूं जो अधिकतर जगहों के लिए प्रयोग किया जाता है। जमीन का क्षेत्रफल मापने की इकाइयां: उनवासी, कचवांसी, बिस्वांसी, बिस्सा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, एकड़, हेक्टेयर। ये हैं जमीन को मापने की इकाइयां। लेकिन इन इकाइयों को मापने से पहले कुछ लंबाई के सामान्य मात्रक या हम कह सकते हैं पैमाना, स्केल। तो लंबाई की जो सामान्य मात्रक है, सामान्य पैमाने हैं, उसको भी जानना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। उसके बाद मैं एक एक करके हर एक चीज को समझाऊंगा और एक ही वीडियो में आप इस पूरे टॉपिक को, भूमि पैमाइश को पढ़ लेंगे। इसके अलावा आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप आधे पे छोड़ करके चले जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। 15-20 मिनट के लिए आप अपनी पेन पेपर लेकर के अपने साथ बैठ जाओ और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखते जाओ। चाहिए तो मैं साइड में हट जाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में उसको देख करके पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबाई के सामान्य मात्रक जो हैं वो देख लीजिए। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट कितना होता है? 1 फुट आप जानते हैं कि वो 12 इंच का होता है, लेकिन अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 गज कितना होता है? 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 गज इज इक्वल टू 3 फुट, यानी 1 गज 3 फुट के बराबर होता है। और आप जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 12 गुणे 3, 12 गुणे 3, तो 12 3 कितना हो गया? 36 इंच हो जाएंगे 1 गज में। तो 1 गज में 3 फुट, या हम कह सकते हैं 36 इंच। अगर इंच में देखेंगे तो 36 इंच, फुट में देखेंगे तो 3 फुट। 1 गज में कितने सेंटीमीटर होंगे? जब इस इंच को इस सेंटीमीटर के हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि 12 इंच में 30.48 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए 1 गज में उस हिसाब से इतना, अगर 12 इंच में होगा तो 36 इंच में कितना होगा? तो ये जो आंकड़ा है 30.48, उसमें जब हम 3 से गुणा करेंगे तो इसका 3 गुना ज्यादा अगर हम करेंगे तो 1 गज में 3 फुट होता है। 1 फुट में इतना सेंटीमीटर, तो 3 फुट में कितने हो गए? 91.44 सेंटीमीटर, यानी 1 गज में 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और अगर हम उसको गज को इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि 1 इंच, अब यहां देखिए 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर में होती है। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है तो 36 इंच, यानी 3 फुट में 36 इंच होगा। 36 मल्टीप्लाइड बाय 2.54 कर दिया तो 36, यानी 36 इंच में 2.54 का गुणा करेंगे तो भी इतना आएगा, या आप 30.48 में 3 से गुणा करेंगे तो भी उतना ही आएगा। आगे 1 मीटर, 1 मीटर में कितना गज होगा? 1 मीटर में 1.09 गज होता है मित्रों। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना इंच होता है वो देख लीजिए। 1 मीटर में, 1 मीटर की जो लंबाई होती है मित्रों वो 3 फुट से ज्यादा होती है, अगर आप ध्यान दें तो आप जानते हैं कि 3 फुट में 36 इंच हुआ। अब ये 39 क्यों लिखा है? क्योंकि मीटर जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है, 3 फुट से ज्यादा होता है।
इसलिए गज से ज्यादा बड़ा होता है मीटर। ठीक है, एक मीटर, एक गज से थोड़ा ज्यादा होता है एक मीटर। तो एक मीटर में 39.37 इंच होता है। ठीक है, अब उसको कैसे निकाल सकते हैं हम, यहां देखिए स्केल भी हमने दिया है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर यहां मैंने लिखा है। और आप देखिए 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर से जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच निकल करके डिवाइड करेंगे तो इंच निकल करके आ जाएगा। इसलिए 100 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड किया है, यानी भाग दिया है 2.54 सेंटीमीटर से, तो जो आएगा वो इंच में आएगा। इसलिए 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं। मैंने अभी बताया कि एक गज में 3 फुट होता है, लेकिन मीटर थोड़ा गज से बड़ा होता है। यही कारण है कि 3.28 फुट लिखा गया है। ठीक है, उसको निकालने के लिए यहां स्केल भी दिया गया है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए यहां ये 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। 39.37 इंच में बार, आप जानते हैं कि 1 फुट 12 इंच का होता है, तो 12 इंच से भाग देंगे तो जो आएगा वो फुट में आएगा। ठीक है, इसलिए देखिए यहां पर मैंने क्लियरली लिखा 39.37 इंच 1 मीटर में होगा। अब उस इंच को जब हम फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, इसलिए देखिए यहां पर ऐसे लिखा गया है। एक गज मित्रों होता है, एक गज में कितने मीटर होते हैं अगर ऐसा पूछे। अब एक गज बराबर 0.9144 मीटर होता है। अब जितना गज पूछेगा, अगर पूछे कि 5 गज में कितना मीटर होगा तो इतना मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दीजिए, उससे 5 से गुणा कर दीजिए। 6 गज पूछ रहा है तो जितना दिया है उसमें 6 से भाग गुणा कर दीजिए। तो जितना पूछे आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर पूछे कि 2 गज में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1 गज में जब इतना सेंटीमीटर है तो 2 गज में 2 से गुणा कर दीजिए। ऐसे ही अगर पूछे 3 गज में कितना सेंटीमीटर होगा तो जितना दिया है उसमें 3 से गुणा कर दीजिए। 1 गज में कितना फुट होगा, 3 फुट होता है। अगर पूछे कि 5 गज में कितना फुट होगा तो 1 गज में 3 फुट, तो 5 गज में कितना होगा, 15 फुट हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये चीजें आपने समझ लिया होगा। अब ये जो मैंने लिखा है कि जमीन का क्षेत्रफल मापने की जो इकाइयां, ये जो इकाइयां हैं, यहां तक तो सामान्य इकाइयां हैं, क्योंकि ये इकाइयां इन इकाइयों को मापने में काम आने वाली थी। इसलिए मैंने यहां 0 से स्टार्ट किया ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम जो ये हरे रंग से लिखा गया है उसको देखते हैं। जमीन का क्षेत्रफल मापने की जो इकाइयां हैं, सबसे छोटी इकाई यहां उनवांशी से स्टार्ट करते हैं। उनवांशी, अब आप इंच पहले ही जान गए हैं, इसलिए मैंने इंच आपको पहले बता दिया। एक उनवांशी में 24.50 यानी 24.50 वर्ग इंच होता है। वर्ग इंच। एक कचवांशी क्या होता है, 20 उनवांशी के बराबर एक कचवांशी होता है। तो एक कचवांशी बराबर 20 उनवांशी। और एक विश्वांशी, अब यहां विश्वांशी, तो एक उनवांशी में 24.50 वर्ग इंच होगा। और कचवांशी क्या होती है, इसका 20 गुना ज्यादा होती है। ये कितना होता है, ये इसका 20 गुना ज्यादा होता है। तो एक विश्वांशी कितना होता है, 20 कचवांशी के बराबर होता है। अब 20 कचवांशी को दूसरे ढंग से हम देख सकते हैं, तो एक विश्वांशी में 20 कचवांशी होते हैं। गट्ठा कितना होता है एक विश्वांशी में, 1 वर्ग गट्ठा होता है। ठीक है, गट्ठे के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, और कितने इंच होंगे, तो 9801 वर्ग इंच होंगे एक विश्वांशी में। तो एक विश्वांशी में कितने कचवांशी होंगे, कितना गट्ठा होगा, कितना इंच होगा, ये तीनों चीज आपको दिया गया है। अब एक बिस्सा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बिस्सा कहते हैं, बिस्सा के बाद बीघा आता है। ठीक है, तो एक जो बिस्सा है उसमें 20 विश्वांशी होंगे। तो आपने देखा कि हर जगह यहां तक तो 20-20 का आंकड़ा चल रहा है। कचवांशी में 20 उनवांशी, विश्वांशी में 20 कचवांशी, बिस्सा में 20 विश्वांशी। तो एक बिस्सा में 20 विश्वांशी होते हैं। अब उसको गट्ठा में कन्वर्ट करेंगे
तो 20 वर्ग गट्ठा होता है। अब जान लीजिए यहां दो जगह गट्ठा आया, तो गट्ठा क्या होता है? एक गट्ठा बराबर होता है 99 इंच। 99 इंच का एक गट्ठा होता है, जिसको 99 कहते हैं। अगर उसको हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि 12 इंच का एक फीट होता है, तो 12 अट्ठे 96, 96 इंच का 8 फीट हो गया और बची 3 इंच, तो 8 फीट 3 इंच का एक गट्ठा होता है अगर हम उसको फीट में कन्वर्ट करते हैं तो। ठीक है, फीट यानी फुट, जिसको आप यूपी में फुट कहते हैं। ठीक है, 8 फुट 3 इंच का एक गट्ठा होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको फीट बोला जाता है। एक गट्ठा 99 इंच, 8 फुट 3 इंच। ठीक है, अब एक कच्चा बीघा क्या होता है? एक कच्चे बीघे में 843 वर्ग मीटर होते हैं मित्रों। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जानेंगे कि पक्का बीघा क्या है, एकड़ क्या है और हेक्टेयर, इसका पैमाना क्या है। अब हम देखेंगे मित्रों कि पक्का बीघा क्या होता है, एकड़ क्या होता है और हेक्टेयर क्या होता है, उसका पैमाना क्या है। एक पक्का बीघा बराबर होता है 2529 यानी 2529 वर्ग मीटर। अब एक पक्के बीघे में एकड़ कितना होगा? एक पक्के बीघे में एकड़ होगा 0.625 एकड़। एक पक्के बीघे में हेक्टेयर कितना होगा? 0.253 हेक्टेयर। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। एक एकड़ में अगर वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक एकड़ बराबर होता है 4046, 4046.8 वर्ग मीटर। आगे आ जाएगी, एक एकड़ में कितने बिस्सा होते हैं? तो एक एकड़ में जान लीजिए 32 बिस्सा होता है। एक बीघे में 20 बिस्सा होता है, लेकिन एक एकड़ में 32 बिस्सा होता है। आप समझ लीजिए कि लगभग 1.5 बीघे से ज्यादा जमीन एक एकड़ में होती है। ठीक है, क्योंकि 1.5 बीघे में 32 बिस्सा ही होता है, 30, यहां 32 बिस्सा है, 2 बिस्सा ज्यादा है, तो एक एकड़ जमीन 1.5 बीघे से थोड़ी ज्यादा होती है, 32 बिस्सा। एक एकड़ को अगर बीघे में बदलेंगे तो देखिए 1.6 बीघा लिखा है, 1.5 नहीं लिखा है, 1.5 से थोड़ा ज्यादा होता है एक एकड़, 1.6 बीघा। और उसको हेक्टेयर में बदलेंगे तो 0.4047 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होंगे ये देख लीजिए। एक हेक्टेयर में 2.4711 एकड़ होगा, यानी एक हेक्टेयर जमीन लगभग 2.5 एकड़ के बराबर होती है। लगभग की बात कर रहा हूं। वर्ग मीटर में करेंगे तो 10,000 वर्ग मीटर आएगा। तो मित्रों, आज की जो वीडियो थी, आज की वीडियो जो भूमि पैमाइश पर आधारित थी, इसके जो सारे आंकड़े एक ही वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। ग्राम विकास का आज का पहला वीडियो था। मुझे आशा है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे पसंद करेंगे। अगर कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके दे सकते हैं। अपने मित्रों, सगे संबंधियों, दोस्तों, मित्रों, अन्य विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर करिए। नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, घंटी दबाना ना भूलिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।